टोंक में अवैध खनन की समस्या काफी बड़ी है, चाहे वो बनास क्षेत्र की बात हो या फिर वन क्षेत्रों में हो रहा अवैध खनन हो। इन्हें रोकना बड़ी चुनौती बनती जा रही है। टोंक जिले के 33,000 हेक्टेयर के 70% क्षेत्र में अवैध खनन किया जा रहा है और प्रशासन की तरफ से वन क्षेत्रों में तबाही रोकने के आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। नियमों को ताक पर रखकर वन क्षेत्रों में खनन का काम चल रहा है। दर्जनों जगह कहीं पहाड़ियां ही गायब हो गई हैं तो कहीं जगह जगह खाई में तब्दील हो गई है। प्रकृति को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग, पुलिस और खनिज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से ये खेल यूं ही चलता रहा है। सरकारें आती हैं और जाती रहीं, लेकिन अवैध खनन की ये समस्या जस की तस बनी हुई है। तो टोंक के वन क्षेत्रों में अवैध खनन की समस्या और ये जो समस्या है लगातार बनी हुई है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन पहाड़ी जो है, कई बार पहाड़ियों को बिल्कुल खोद दिया जाता है, वहां से रास्ते बना दिए जाते हैं और कहीं पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। तो अवैध खनन की समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। टोंक जिले में वन क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है चेजा पत्थरों का ब्लास्ट करके खनन, और इस खनन को नासूर बनने से रोकने के लिए फॉरेस्ट जो है समय समय पर कदम उठाता रहता है। कभी अपने क्षेत्र की चार दीवारी का निर्माण करवाता है, कभी खाइयां खोदता है, लेकिन अवैध खनन है कि रुकने का नाम नहीं लेता। इस सूरत में प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की जरूरत है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अवैध खनन को रोकने के लिए अब प्रशासन, पुलिस और वन विभाग तीनों तैयार हैं। वन विभाग ड्रोन उड़ा रहा है, लेकिन क्या ड्रोन उड़ाने से अवैध खनन रुक जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जरूरत है कि हम जो है पर्यावरण और प्रकृति को जो है बचाएं और कहीं ना कहीं जो है अवैध खनन पर लगाम लग सके। हम पहुंचे हैं उस क्षेत्र में जहां पर जो है अवैध खनन की घटनाएं होती रही है और यहां आकर ऐसा लगता है कि मानो जो है माफियाओं ने जो है प्रकृति के साथ खिलवाड़ की ठान ली है। तो अब एक चैलेंज है जिले के अंदर कि वन क्षेत्र के अंदर अवैध खनन पर लगाम लग सके। तो देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। टोंक जिले में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है और पहाड़ों का सीना छलनी करके जो है प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन अब वन विभाग जो है अवैध खनन पर लगाम लगाना चाहता है और इसके लिए उन्होंने जो है मॉनिटरिंग की व्यवस्था की, बल्कि ड्रोन भी उड़ाए हैं। क्या है हालात, कितना बड़ा एरिया है, बात करते हैं टोंक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से। सर, किस तरह का, कितना बड़ा एरिया है आपके सामने और किस तरह की चुनौतियां हैं? टोंक जिले के अंदर 26,000 हेक्टेयर का फॉरेस्ट लैंड है। इसमें लगभग 70% एरिया में अवैध खनन का चैलेंजेस है। हमने माइनिंग हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड कर रखा है। इस माइनिंग हॉटस्पॉट्स में हमने हमारा स्टाफ के द्वारा निरंतर निगरानी चल रहा है। कई बार गाड़ी में पकड़ने में आ रहा है। इसके अलावा हमने गश्त दल टीम को भी एक्टिवेट कर रखा है। सरप्राइज विजिट्स भी हम कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जैसे कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन इसको फायदा में ले रहा है। ड्रोन उड़ाने के बाद में किस तरह का फायदा हुआ है, और अगर हम बात करें कि पिछले कुछ महीने की, जब से आपने ज्वाइन किया है, कितनी एफआईआर जो है खनन माफियाओं के खिलाफ दर्ज की गई है? मैं इधर जून 21 से लास्ट ईयर जून 21 से पदस्थापित हूँ और एन एवरेज टोंक डिवीजन में हर महीने 9 to 10 एफआईआर दर्ज होता है। लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक लगभग हमने 75 एफआईआर दर्ज कर रखा है और कॉम्पाउंडिंग अमाउंट लगभग 9 लाख रुपये कॉम्पाउंडिंग कर रखा है। शायद पूरा राजस्थान में वन विभाग में हमने सेकंड नंबर पे है। हम तो बहुत कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी वजह से अभी जो भी खनन करता है उनका नज़र में भी आएगा कि वन विभाग वालों लगातार सर्वेलेंस करता और माइनिंग का इंटेंसिटी भी कम हो गया है। अच्छा, जो खनन होता है में मुख्य समस्या क्या आती है? जो है स्टाफ की कमी है या क्षेत्र ज़्यादा है, आपका एरिया ज़्यादा है, या खनन माफियाओं का नेटवर्क जो है कहीं ना कहीं उनका नेटवर्क भी ज़्यादा है? देखिए, टोंक में दो तरीके का माइनिंग होता है। एक तो सब्सिस्टेंस माइनिंग, जैसे फॉरेस्ट एरिया के बगल में रहता है, वो छोटी मोटी चोरी तो करता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइज नेटवर्क भी पहले था, लेकिन आज दिनांक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस विभाग के सहयोग के साथ हमने लगभग 90% बड़े नेटवर्क तो बस कर दिया और छोटी मोटी सब्सिस्टेंस माइनिंग अभी भी चल रहा है
उसको हमने बहुत कंट्रोल और रिलेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो ये खनन माफिया होते हैं वो डेटोनेटर से जो है पहले ब्लास्टिंग करते हैं, तो क्या ऐसे लोग को वन क्षेत्रों में भी खनन की शिकायतें मिलती हैं सर, और ब्लास्टिंग करके जो है अवैध खनन किया जाता है, तो उस पर किस तरह रोक लगे, उसके लिए कोई ठोस प्लान? अब ये वन क्षेत्र का मामला है तो मेरे ख्याल से वन विभाग वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बट जैसा कि सरकार का भी निर्देश था और पीएससी की मंशा थी कि इस अभियान के दौरान सारे विभाग हमने संयुक्त रूप से समन्वय स्थापित करके कार्रवाई की। उसमें वन विभाग के साथ भी हम निरंतर मीटिंग करते थे, जहाँ भी वो हमें सूचना देते थे या पुलिस से जो भी उन्हें सहायता की ज़रूरत होती थी, जाब्ते की या किसी और की सहायता की हमने उन्हें प्रदान किया है। उनके द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है, उनके द्वारा भी प्रकरण दर्ज किए गए हैं और भविष्य में भी उनके द्वारा जब भी हमें बताया जाएगा कि वन क्षेत्र में कहीं भी कोई अवैध गतिविधि चल रही है, टोंक पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा वन विभाग के साथ। देखिए, क्या हर उपखंड में एक एसआईटी का गठन है राज्य सरकार के आदेशों से, तो उस एसआईटी में परिवहन विभाग, फॉरेस्ट विभाग, माइनिंग विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग सभी उसमें है। तो उसमें हमने एक बार मीटिंग ले ली थी और मीटिंग लेके इनको सबको पाबंद कर दिया था कि अभी कि बिल्कुल जो जैसे फॉरेस्ट एरिया में यहाँ पे पत्थर निर्गमन और इनका है, तो उसमें हमने इनको सबको पाबंद कर दिया था और फिलहाल अभी बिल्कुल बंद है। फॉरेस्ट ने जो है एक नया नवाचार किया है कि ड्रोन उड़ा रहे हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जा रही है जी, इसका भी फायदा? हाँ बिल्कुल, इसका भी फायदा। ड्रोन से मॉनिटरिंग का ये पता लग रहा है कहाँ अवैध खनन हो रहा है, कहाँ रुक गया है। तो अभी फिलहाल में कल भी हमारी बात हुई थी, तो उनका अभी फॉरेस्ट एरिया से अभी खनन बिल्कुल बंद है।